आप सबको गोपाल लाजू का नमन। क्या आपको ऐसा लगता है कि कार्यों में आपके व्यवधान आ रहे हैं, अननेसेसरली हिंड्रेंसेस आ रही हैं, रेस्टलेसनेस है बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं स्टोमक डिसऑर्डर्स हैं, अनयूजुअल ड्रीम्स आते हैं, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राहु का हाथ है बहुत बड़ा, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है दुनिया भर की। देखिए, बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही छोटा। ये जो उपाय है ये फ्री का है बिल्कुल, इसमें एक पैसा नहीं लगना आपको, और जितना सरल है उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है ये। और दूसरा उपाय पैसे वाला है, क्योंकि पैसे वाली चीज़ें मैं प्रमोट नहीं करता जनरली, इसलिए नहीं करता कि मैं दुकानदारी नहीं करता। तो एक मैंने माचमणि का वीडियो दिया था, उसका देखिए आपको थंबनेल्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए डिटेल्स में जाना है तो माचमणि के आप वीडियोस भी दे सकते हैं। इसका मैंने देखा कि अगर राहु की कहीं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या कहीं ट्रांजिट वाइज, कहीं कोई गोचर वाइज कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक सिद्ध हो रहा है, तो माचमणि बड़ा अच्छा प्रभाव आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इसके देखिए थंबनेल्स देख लीजिए, डिटेल्स में वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसका देखिए, इसका क्या करना है, नारियल का किस तरह करना है। मान लीजिए अगर एक आदमी अपने लिए कर रहा है, या घर का कोई सदस्य, कोई महिला सारे परिवार के लिए कर रही है, तो एक ही तरीका है दोनों का। मगर जहाँ पे लगता है कि एक आदमी को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम हो रही हैं तो वो करे। अगर वो चाहता है कि हमारे सारे परिवार को समस्याएं आ रही हैं तो सारे परिवार के निमित्त करे। करना क्या है, जितने भी सदस्य हैं, एक है या दो हैं, पाँच है, जितने भी हैं, उनकी लंबाई के कच्चे सूत ले लें। कच्चे सूत वाले जो तकली से काटे जाते हैं, अब तकली तो आजकल होती नहीं है, तो जो प्लम्बर यूज़ करते हैं, वाइट से कलर का जो टैप में से लीकेज रोकने के लिए यूज़ करते हैं, जूते भी उससे टाके जाते हैं, तो वो वाला सूत ले लें। सबकी लंबाई जितनी है उसकी लंबाई का। अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर एक के जगह 7 धागे ले, और जितने भी धागे कलेक्ट हों उनको धीरे धीरे टूट ना जाए वो, इस नारियल पे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि राइट टू लेफ़्ट, इस तरीके से एक एक करके सबके लपेट दें। सबका ध्यान करके, अगर एक जना कर रहा है और अगर कई सारे लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो जो जो कर रहा है वो अपनी लंबाई का धागा ले और इसमें लपेटता चला जाए। धागा लपट गया, और इस नारियल को कहीं बहते हुए जल में दोनों हाथों से फेंकना नहीं है, विसर्जित कर दें इस तरीके से। और विसर्जित करने के साथ ये भावना जगाएं कि प्रभु हमारे सारे कष्ट दूर कर रहा है, दुख है, दारिद्र्य है, उसका हमारे घर से पलायन हो रहा है, हमारे शरीर से पलायन हो रहा है। अगर सब लोग नहीं जा सकते तो एक जना जो भी कोई कर रहा है वो इस तरीके से प्रवाह कर दे। मगर इसमें भी समस्या ये आएगी कि बहुत सारी जगह ऐसे देखे जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, तो उसके लिए क्या करें कि इस नारियल को कहीं वृक्ष के नीचे दबा दें, और अगर संभव हो सकता है तो जल की सुविधा हो सकती है तो जल दें, मगर वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, अच्छा क्या होता है, अच्छा तो ये होता है कि नारियल ये वाला हरा बना रहे आपका, सूखे नहीं। उसका एक तरीका ये सबसे अच्छा है जो मैं करता हूँ, कि इसका देखिए मैं फ़ोटो भी ऊपर आपको वीडियो भी दिखाई दे रहा है, दिखा देता हूँ भी आपको। इस नारियल को कोई गमला ले लीजिए, मिट्टी भर लीजिए उसमें, और मिट्टी भर के उसको दबा दीजिए। जो पीक है नीचे, जो चोंच वाला पॉइंट है, ये नीचे रहे, इसको दबा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से ऊपरा रहे। और जिस समय अपनी पूजा पाठ, ध्यान, आराधना जो भी करते हैं, जैसे मैं सूर्य को अर्घ्य देता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, जो अपनी सुविधा हो वो कीजिए। तो उसको पानी को अपना जल देने के बाद में जो बचे उसको इसके ऊपर छोड़ दीजिए, और ये छोड़ने के बाद में बस अपना नित्य कर्म जो भी है आपका उसमें लग जाइए। और इसके साथ साथ एक अच्छा, अगर मंत्र में, पूजा में, ध्यान में और ज़्यादा आप आस्था डेवलप करना चाहते हैं, तो 3 मंत्र हैं राहु के, जो राहु नामावली से लिए गए हैं, 108 नाम से। ये किताब भी मैंने दी थी अपनी एक, इसके नामों की, डिफरेंट देवी देवताओं के, ग्रहों के। तो उनमें से 3 नाम का सतत आप जाप करते हैं जब तक आपका ये प्रयोग चलता रहता है, जब तक आप दबाते हैं। और फिर तदंतर में जब आप जल देते हैं तो उस समय 3 नाम जाप कर लिया करें। वो 3 नाम क्या हैं, उनकी कोई संख्या नहीं मैंने बताया, बस जब ध्यान किया और ये भावना जगाते रहें कंटिन्यूअसली कि हमारे दुख, दारिद्र्य, हमारे शोक हमसे पलायन हो रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं। ओम अर्ध शरीराय नमः, ओम अर्ध शरीराय नमः, ओम अर्ध शरीराय नमः, ये जाप करते रहे। और दूसरा है सर्वाभिष्ट फलदायकाय नमः, सर्वाभिष्ट फलदायकाय नमः, सर्वाभिष्ट फलदायकाय नमः। और तीसरा जो मंत्र है वो भक्तों के लिए,
अपने आप को अगर आप भक्त मानते हैं तो भक्त वाली, बिल्कुल भक्ति वाली भावना से, उसी भावना से जाप करना है। ओम भक्त रक्षाय नमः, ओम भक्त रक्षाय नमः, ओम भक्त रक्षाय नमः, ओम भक्त रक्षाय नमः। ये जाप किया, बस इतना सा काम। कितना सरल सा बताया। तो अब देख लीजिए, ये आपके अपना बुद्धि और विवेक कि आप पैसे वाला उपाय चुनना चाहते हैं या आप ये फ्री वाला उपाय चुनना चाहते हैं। जो भी चुने, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए, मिलना न मिलना डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर। इसको भी एक पुरुषार्थ मान के चलें। निःशुल्क वाला काम पहले करें, अगर अच्छा लगता है तो फिर और आगे बढ़ें। कितनी सरल सी, कितनी छोटी सी चीज़ बता दी, मगर मैंने बताया ना, बहुत ही इफेक्टिव। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल आता है छोटा सा, उसमें प्लीज़ क्लिक ज़रूर कर दें। आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। ये नारियल छोटा सा।